26:227 वे नहीं जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और अल्लाह को अधिक याद किया, और इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया, और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि वे किस जगह पलटते हैं। 27:1 ये आयतें हैं कुरान और एक स्पष्ट किताब की। 27:2 मार्गदर्शन है और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए। 27:3 जो नमाज का आयोजन करते हैं और ज़कात देते हैं और वही है जो आखिरत पर विश्वास रखते हैं। 27:4 रहे वे लोग जो आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, अतः वे भटकते फिरते हैं। 27:5 वही लोग हैं जिनके लिए बुरी यातना है और वही है जो आखिरत में अत्यंत घाटे में रहेंगे। 27:6 निश्चय ही तुम यह कुरान एक बड़े तत्वदर्शी ज्ञानवान प्रभु की ओर से पा रहे हो। 27:7 याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग सी देखी है, मैं अभी वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता हूँ या तुम्हारे पास कोई दहकता अंगार लाता हूँ ताकि तुम ताप। 27:8 फिर जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके आसपास है, महान और उच्च है अल्लाह, सारे संसार का रब। 27:9 ए मूसा, वो तो मैं अल्लाह हूँ, अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी। 27:10 तू अपनी लाठी डाल दे। जब मूसा ने देखा कि वो बल खा रहा है जैसे वो कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर न देखा। ए मूसा, डर मत, निस्संदेह रसूल मेरे पास डरा नहीं करते। 27:11 सिवाय उसके जिसने कोई ज्यादती की हो, फिर बुराई के पश्चात उसे भलाई से बदल दिया, तो मैं भी बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान हूँ। 27:12 अपना हाथ गिरेबान में डाल, वो बिना किसी खराबी के उज्ज्वल चमकता निकलेगा। ये 9 निशानियों में से है फिरौन और उसकी कौम की ओर भेजने के लिए, निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग हैं। 27:13 किंतु जब आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियां उनके पास आई तो उन्होंने कहा, यह तो खुला हुआ जादू है। 27:14 उन्होंने जुल्म और सरकशी से उनका इनकार कर दिया, हालांकि उनके जी को उनका विश्वास हो चुका था। अब देख लो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या परिणाम हुआ। 27:15 हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा ज्ञान प्रदान किया था, उन्होंने उसके महत्व को जाना, और उन दोनों ने कहा, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की। 27:16 दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ और उसने कहा, ए लोगों, हमें पक्षियों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज दी गई है, निस्संदेह वो स्पष्ट बढ़ाई है। 27:17 सुलेमान के लिए जिन और मनुष्य और पक्षियों में से उसकी सेनाएं एकत्र कर गई, फिर उनकी दर्जाबंदी की जा रही थी। 27:18 यहाँ तक कि जब वे चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में प्रवेश कर जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल न डालें और उन्हें एहसास भी न हो। 27:19 तो वो उसकी बात पर प्रसन्न होकर मुस्कुराया और कहा, मेरे रब, मुझे संभाले रख कि मैं तेरी उस कृपा पर कृतज्ञता दिखाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की है, और यह कि अच्छा कर्म करूं जो तुझे पसंद आए और अपनी दयालुता से मुझे अपने अच्छे बंदों में दाखिल कर। 27:20 उसने पक्षियों की जांच पड़ताल की तो कहा, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, वो यहीं कहीं है या गायब हो गया है। 27:21 मैं उसे कठोर दंड दूंगा या उसे ज़बह ही कर डालूंगा या फिर वो मेरे सामने कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत करे। 27:22 फिर कुछ अधिक देर नहीं ठहरा कि उसने आकर कहा, मैंने वो जानकारी प्राप्त की है जो आपको मालूम नहीं है,
मैं सबा से आपके पास एक विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूँ। 27-23 मैंने एक स्त्री को उन पर शासन करते पाया है। उसे हर चीज प्राप्त है और उसका एक बड़ा सिंहासन है। 27-24 मैंने उसे और उसकी कौम के लोगों को अल्लाह से इत्र सूर्य को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने उनके कर्मों को उनके लिए शोभायमान बना दिया है और उन्हें मार्ग से रोक दिया है, अतः वे सीधा मार्ग नहीं पा रहे हैं। 27-25 कि अल्लाह को सजदा न करें जो आकाशों और धरती की छिपी चीजें निकालता है और जानता है जो कुछ भी तुम छिपाते हो और जो कुछ प्रकट करते हो। 27-26 अल्लाह की उसके सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं, वो महान सिंहासन का रब है। 27-27 उसने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठा है। 27-28 मेरा यह पत्र लेकर जा और इसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर उनके पास से अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। 27-29 वो बोली, ए सरदारों, मेरी ओर एक प्रतिष्ठित पत्र डाला गया है। 27-30 वो सुलेमान की ओर से है और वो यह है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 27-31 यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आओ। 27-32 उसने कहा, ए सरदारों, मेरे मामले में मुझे परामर्श दो, मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद न हो। 27-33 उन्होंने कहा, हम शक्तिशाली हैं और हमें बड़ी युद्ध क्षमता प्राप्त है, आगे मामले का अधिकार आपको है, अतः आप देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। 27-34 उसने कहा, सम्राट जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसे खराब कर देते हैं और वहां के प्रभावशाली लोगों को अपमानित करके रहते हैं, और वे ऐसा ही करेंगे। 27-35 मैं उनके पास एक उपहार भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि दूत क्या उत्तर लेकर लौटते हैं। 27-36 फिर जब वो सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम माल से मेरी सहायता करोगे? तो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं उत्तम है जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही लोग हो जो अपने उपहार से प्रसन्न होते हो। 27-37 उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे और हम उन्हें अपमानित करके वहां से निकाल देंगे कि वे पस्त होकर रहेंगे। 27-38 सुलेमान ने कहा, ए सरदारों, तुम में कौन उसका सिंहासन लेकर मेरे पास आता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास आएं? उद्धरण चिन्ह। 27-39 जिन्नों में से एक बलिष्ठ निर्भीक ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठे, मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं अमानतदार भी हूँ। 27-40 जिस व्यक्ति के पास किताब का ज्ञान था उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे आपके पास लाए देता हूँ। फिर जब उसने उसे अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, यह मेरे रब का उदार अनुग्रह है, ताकि वो मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्न बनता हूँ। जो कृतज्ञता दिखलाता है तो वो अपने लिए ही कृतज्ञता दिखलाता है, और वो जिसने कृतघ्नता दिखाई तो मेरा रब निश्चय ही निष्प्रिय बड़ा उदार है। 27-41 उसने कहा, उसके पास उसके सिंहासन का रूप बदल दो, देखें वो वास्तविकता को पा लेती है या उन लोगों में से होकर रह जाती है जो वास्तविकता को पा लेती है या उन लोगों में से होकर जाती है जो वास्तविकता को पा लेती है या उन लोगों में से होकर रह जाती है जो वास्तविकता को नहीं पाते। 27-42 जब वो आई तो कहा गया, क्या तुम्हारा सिंहासन ऐसा ही है? उसने कहा, यह तो जैसे वही है, और हमें तो इससे पहले ही ज्ञान प्राप्त हो चुका था और हम आज्ञाकारी हो गए थे। 27-43 अल्लाह से हटकर वो दूसरे को पूजती थी।
इसी चीज ने उसे रोक रखा था। निस्संदेह वो एक इनकार करने वाली कौम में से थी। 27:44 उससे कहा गया कि महल में प्रवेश करो। तो जब उसने उसे देखा तो उसने उसको गहरा पानी समझा और उसने अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। उसने कहा, यह तो शीशे से निर्मित महल है। बोली, ऐ मेरे रब, निश्चय ही मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैंने सुलेमान के साथ अपने आप को अल्लाह के समर्पित कर दिया, जो सारे संसार का रब है। 27:45 और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो। तो क्या देखते हैं कि वे दो गिरोह होकर आपस में झगड़ने लगे। 27:46 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचा रहे हो? तुम अल्लाह से क्षमा याचना क्यों नहीं करते? कदाचित तुम पर दया की जाए। 27:47 उन्होंने कहा, हमने तुम्हें और तुम्हारे साथ वालों को अपशकुन पाया है। उसने कहा, तुम्हारा शकुन अपशकुन तो अल्लाह के पास है, बल्कि बात यह है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। 27:48 नगर में 9 जत्थेदार थे जो धरती में बिगाड़ पैदा करते थे, सुधार का काम नहीं करते थे। 27:49 वे आपस में अल्लाह की कसमें खाकर बोले, हम अवश्य उस पर और उसके घरवालों पर रात को छापा मारेंगे। फिर उसके वली परिजन से कह देंगे कि हम उसके घरवालों के विनाश के अवसर पर मौजूद न थे, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। 27:50 वे एक चाल चले और हमने भी एक चाल चली और उन्हें खबर तक न हुई। 27:51 अब देख लो, उनकी चाल का कैसा परिणाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी कौम सबको विनष्ट करके रख दिया। 27:52 अब ये उनके घर उनके जुल्म के कारण उजड़ पड़े हुए हैं। निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो जानना चाहें।